जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं लेके आया हूं एक जीएसटी का स्पेशल टॉपिक, जो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स में इससे एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो इन्हीं एग्ज़ाम्स को देखते हुए और भी अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं, सब में एक आधा क्वेश्चन आता ही है। तो इन एग्ज़ाम्स को देखते हुए मैंने इसकी क्लास रिकॉर्ड की है। आइए इसको देखते हैं। जीएसटी भारत की कर प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा सुधार है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार के रूप में स्थापित करना था। यह एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका अर्थ है इसे सीधे जनता की आय पर नहीं, बल्कि वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर लगाया जाता है। भारत में जीएसटी की चर्चा सन 2000 में वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसके लिए असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। भारत में जीएसटी का विचार और आधार तैयार करने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस ने 1954 में लागू किया था। वर्तमान में 160 से अधिक देशों में जीएसटी लागू है। भारत ने कनाडा का दोहरा जीएसटी मॉडल अपनाया है। भारत जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का 161वां देश बना है। जीएसटी को लागू करने के लिए भारत के संविधान में भारी बदलाव करने पड़े, क्योंकि पहले केंद्र और राज्यों के पास टैक्स लगाने की अलग अलग शक्तियां थीं, जिसके लिए 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 में लाया गया था। जो 101वां संविधान संशोधन 2016 में पारित हुआ। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 246A, यह संसद और राज्य विधानसभाओं को जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 269A, अंतर्राज्यीय व्यापार। अंतर्राज्यीय व्यापार मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए पर कर लगाने और उसे केंद्र व राज्यों के बीच बांटने का अधिकार देता है। आईजीएसटी इसी के अंतर्गत आता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अगला देखते हैं अनुच्छेद 279A। इसके तहत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है। जीएसटी परिषद और इसकी कार्यप्रणाली। जीएसटी परिषद वह सर्वोच्च संस्था है जो जीएसटी की दरों और नियमों में बदलाव का निर्णय लेती है। इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं, 33। एक केंद्रीय वित्त मंत्री जो इसके अध्यक्ष होते हैं, दूसरे केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री और सभी राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री होते हैं इसमें। केंद्र सरकार के पास 1/3 मतदान शक्ति होती है, जबकि सभी राज्यों के पास मिलाकर 2/3 शक्ति होती है। किसी भी निर्णय को पारित करने के लिए 75%, 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। प्रथम अध्यक्ष अरुण जेटली। मुख्यालय इसका नई दिल्ली। जीएसटी पंजीकरण और पहचान संख्या, जीएसटी IN। व्यापारियों को जीएसटी व्यवस्था में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराना होता है। GST-IN, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका फुल फॉर्म होता है। यह 15 अंकों की एक संख्या होती है।
आइए देखते हैं जीएसटी आई इन क्या है। जीएसटी आई इन क्या है? जीएसटी आई इन का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यह हर पंजीकृत व्यापारी को मिलने वाली 15 अंकों की एक यूनिक पहचान संख्या होती है। जैसे मान लो ये कोई 15 अंकों की एक यूनिक संख्या है, इसमें कौन सी संख्या किसके लिए दर्शाई गई है, आइए आगे समझते हैं। जैसे ये दो पहले जो होते हैं, सबसे शुरुआत के 2 अंक जो होते हैं, ये किसी भी राज्य के कोड को दर्शाते हैं। जैसे जो 09 लिखा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का एक कोड है, तो सबसे पहले राज्य के कोड को दिखाया जाता है। राज्य की पहचान, चरण फर्स्ट, राज्य की पहचान शुरुआती 2 अंक 1 और 2, ये राज्य का कोड होते हैं। इससे पता चलता है कि दुकान या फैक्ट्री किस राज्य में है। उदाहरण 09 उत्तर प्रदेश, 07 दिल्ली। चरण सेकंड, पैन कार्ड का आधार अगले 10 अंक होते हैं जो 3 से 12 तक होते हैं। यह व्यापारी का पैन परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। यह जीएसटी को सीधे आयकर विभाग से जोड़ता है। अगला चरण, चरण 3, व्यापार की संख्या 13वां अंक होता है। इसे एंटिटी कोड कहते हैं। यदि एक ही पैन कार्ड पर एक राज्य में एक रजिस्ट्रेशन हो तो यहाँ 1 आएगा, दूसरे के लिए 2 आएगा, एग्जाम्पल के लिए है। अगला चरण, चरण 4, सुरक्षा कोड 14वां जो अंक होता है वो सुरक्षा कोड दर्शाता है, अंक 14। यह डिफ़ॉल्ट रूप से जेड होता है। इसे भविष्य की तकनीकी सुधारों के लिए सुरक्षित रखा गया है। अगला चरण 5वां, सत्यापन कोड 15वां अंक, इसे चेक डिजिट कहते हैं। यह सॉफ्टवेयर को बताता है कि जीएसटी नंबर असली है या नकली है। अब आइए देखते हैं कि थ्रेशोल्ड सीमा क्या होती है। सामान्य राज्यों के लिए वार्षिक टर्नओवर 40 लाख से अधिक होने पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। अगर सामान्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इनमें अगर सालाना टर्नओवर 40 लाख से अधिक है, किसी व्यापारी का टर्नओवर 40 लाख से अधिक है, तो उसको इसमें पंजीकरण कराना ही पड़ेगा। और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए यह सीमा 20 लाख तक निर्धारित है। अगर 20 लाख के ऊपर है तो आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। जीएसटी चोरी या धोखाधड़ी के मामले में 5 साल तक की जेल का प्रावधान है। आगे, आइए अब देखते हैं 2025 और 26 में जो भी 2.0 आई है जीएसटी स्लैब, उसको देखते हैं। यह 22 सितंबर 2025 से प्रभावी है, मतलब 25 से लागू है। 0% पे आने वाली, जैसे खुला दूध, दही, पनीर, ताज़ी सब्जियां, फल, अंडे, नमक, खुला अनाज, मानचित्र, चार्ट, पेंसिल, रबर, नोटबुक, कटर, और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा, ये अब 0% में आता है। और आगे देखते हैं जो 5% में आते हैं। ब्रांडेड खाद्य तेल, जैसे किसी भी कोई फेमस ब्रांड है उसका, घी, मक्खन, ब्रांडेड पनीर, चाय, कॉफ़ी, जीवन रक्षक दवाएं, उर्वरक, सिलाई मशीन, ट्रैक्टर और उसके पुर्जे, ये सब 5% के अंदर आते हैं। 18% में आने वाले हैं, देखते हैं। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें,
जो 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें हैं या उससे अंदर हैं उन पे 18% लगता है, जो इससे ऊपर हैं जो होंगे उन पे 40% लगेगी। और हाइब्रिड वाहन, 40% स्लैब। तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, ठंडे पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और जो बताया था पहले 350 सीसी से ऊपर की रेसिंग बाइक पे 40% जीएसटी लगती है। निजी विमान, प्राइवेट जेट्स और लग्जरी कारें। आइए देखते हैं जीएसटी के प्रकार। जीएसटी 4 प्रकार की होती है। पहला सीजीएसटी, जिसे सेंट्रल जीएसटी कहते हैं। दूसरा होती है एसजीएसटी, जिसे स्टेट जीएसटी कहते हैं। तीसरा होती है आईजीएसटी, जिसे इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। और चौथा होती है यूटी जीएसटी, जिसे यूनियन टेरेटरी जीएसटी कहते हैं। देखते हैं सीजीएसटी क्या होता है। के सीजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा राज्य के भीतर व्यापार पर यह जीएसटी लगती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। जैसे कोई भी सामान कानपुर से लखनऊ के लिए गया है, मतलब कानपुर से लखनऊ के बीच व्यापार हो रहा है, तो इसमें जो केंद्र सरकार अपने जीएसटी लगाएगी वो सीजीएसटी लगाएगी। और इसी प्रकार एसजीएसटी क्या होती है, स्टेट जीएसटी, राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर व्यापार। अब जैसे कानपुर से लखनऊ जा रहा था माल, या लखनऊ से कानपुर आ रहा था, तो उसमें जो केंद्र सरकार होगी वो सीजीएसटी, उसके जो सीजीएसटी लगेगी वो केंद्र सरकार के पास जाएगी, और जो एसजीएसटी लगेगी वो स्टेट सरकार के पास आएगी। ये होता है। और आगे देखते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, अंतर्राज्यीय व्यापार। मतलब जब किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान आया जाए, जैसे उत्तर प्रदेश से बिहार या राजस्थान, तो इन पर आईजीएसटी लगती है। और यूटी जीएसटी, यूनियन टेरेटरी, यह जीएसटी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। कुछ वस्तुएं जो जीएसटी से अभी भी बाहर रखी गई हैं, जैसे शराब, पेट्रोलियम उत्पाद जितने भी होते हैं, पेट्रोल, डीजल और बिजली, इन चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। वैट जीएसटी, वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। भारत में 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था, और इसी के स्थान पर जीएसटी आई थी। आईटीसीएस, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम, टैक्स पर टैक्स को ख़त्म करने वाला तंत्र, आईटीसीएस। एचएसएन कोड क्या है, एचएसएन कोड या एक 8 अंक कोड होता है जो वस्तुओं के लिए होता है। एसएससी कोड सेवाओं के लिए 6 अंक का होता है। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो इन्फोसिस द्वारा संचालित है। इसके जो ब्रांड जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। इसके पोर्टल के जो वेबसाइट होती है वो www.gst.gov.in होती है। और जीएसटी संग्रहालय ये धरोहर गोवा में है। आइए उत्तर प्रदेश के लिए जीएसटी के कुछ फैक्ट। यूपी का जीएसटी लागू करने वाला नवा राज्य बना। यूपी जीएसटी को लागू करने वाला नवा राज्य बना। यूपी का स्टेट कोड है 09। यूपी में सबसे अधिक जीएसटी गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और गाजियाबाद से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। राज्य में जीएसटी प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश को 20 जोन में बांटा गया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।